हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की जिंदगी मस्त चल रही होगी, सभी हेल्दी होंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीटेक। जैसे मैंने देखा, मुझे एक गाना याद आया, जाना मेरी जाने मन भूल नहीं जाना रे बचपन का प्यार। हाँ, गवर्नमेंट जॉब कई लोगों का बचपन का प्यार है। गवर्नमेंट जॉब बचपन से एस्पायर कर रहे होते हैं कि हमको किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन जब 12th होता है तो हम लोगों को समझ में आता है कि जो सबसे सबसे इजिएस्ट वे ऑफ ग्रेजुएशन है वो है इंजीनियरिंग। तो हम में से मैक्सिमम लोग ऑप्ट कर लेते हैं इंजीनियरिंग को एज अ ग्रेजुएशन, और फिर बाद में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे, अब तो हमने इंजीनियरिंग कर ली लेकिन हमारा बचपन का प्यार तो था गवर्नमेंट जॉब, अब वो मिल नहीं रही। ऐसा है नहीं। हम लोग एक्चुअल में सही जगह पर सर्च नहीं कर रहे होते हैं, हम सारे के सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हमें गवर्नमेंट जॉब दिखाई नहीं देती है। और अगर हमें गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे भी जाती है तो हम डेडिकेटेडली अपने उस बचपन के प्यार को अचीव करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो हम लोग आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस डायरेक्शन में अपने आप को लेकर के जाना चाहते हो। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, परसुइंग हैं या पास आउट स्टूडेंट हैं, अगर आपका भी वो बचपन का सपना है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कब कब कौन कौन सी एग्जाम्स कौन कौन से मोड में होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें समझने की करते हैं कोशिश कि क्या क्या है। तो सबसे पहली जॉब तो बीटेक के बाद सबसे पहली जॉब जो समझ में आती है पीएसयू। हर बार ऑलमोस्ट एवरी ईयर मोस्ट ऑफ दी पीएसयूज अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएसयूज ज्वाइन करते हैं। इसको ज्वाइन करने का जो तरीका है उसके अंदर आपको क्लियरली बता दें कि यहां पर एक जो क्राइटेरिया है वो ये आ जाता है कि अगर आप पीएसयूज में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीएसयूज ने रिक्रूट करना शुरू कर दिया है बेस्ड ऑन दी गेट स्कोर। तो अगर आप पीएसयूज को एज अ गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट करते हैं तो गेट इज मैंडेटरी। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी मतलब कभी कभी आप लोगों को कुछ पोजीशंस पे विदाउट गेट भी रिक्रूट होने का मौका मिलता है, बट नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूं तो 90% ऑफ पीएसयूज रिक्रूट्स थ्रू गेट एग्जाम। ठीक है, तो ये तो एक है, ये एक चैनल है जो हर बीटेक स्टूडेंट को पता है कि हाँ सर, ये ऑप्शन तो हमारे पास है ही। लेकिन इसमें भी सीएस वाले रोकते रहते हैं कि सर अरे, हमारे पास पीएसयूज के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसा सीएससी वालों के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं जनरल सेशन कर रहा हूं। आज ये पीएसयू या किसी ब्रांच के स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मैं जनरली डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बीटेक स्टूडेंट एलिजिबल होता है। उसको डिसाइड करना होगा कि वो कहां जाना चाहता है और उस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को लेकर के जाना होगा ताकि वो अपना वो जो सपना है उसे पूरा कर पाए। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ थोड़े से यहाँ पर 10-12 पीएसयूज के नाम लिखे हैं। देर आर मेनी पीएसयूज एंड मिनी रत्ना कंपनीज जो रिक्रूट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमारे ये जो चार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डीआरडीओ, इसरो, बार्क एंड निलेट, ये भी रिक्रूटमेंट रिलीज करते हैं। इनमें से कुछ गेट के थ्रू होते हैं, कुछ अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, बट सिलेबस विल बी सेम एज गेट। तो या तो आप गेट की प्रिपरेशन कर लो और गेट क्वालिफाई करके, और इनके जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं बेस्ड ऑन गेट स्कोर, उसके थ्रू जा सकते हो। या तो फिर ये सारे जो अपने सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उसका सिलेबस भी एग्जैक्टली गेट के जैसा ही होगा। तो अगर आपने गेट की सिंसियर प्रिपरेशन की है तो आप ये जो
4 एग्जाम्स हैं, इन्हें क्रैक कर सकते हो। दिस आर दी, आई मीन यहाँ पर आपको जो पोजीशन मिलती है वो साइंटिस्ट की पोजीशन है, ठीक है। सो वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, है ना। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है एज अ गवर्नमेंट जॉब जो आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा एसएससी, आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एसएससी जेई के रिक्रूटमेंट रिलीज करता है अपने मिनिस्ट्री और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। पोजीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपको पोजीशन मिलती है। जनरली जो ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं एसएससी जेई के लिए वो होती हैं सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो दिस कन्फाइंड स्पेस की बहुत सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर स्कोप नहीं है, लेकिन इफ यू आर अ बीटेक student from civil engineering or mechanical engineering or electrical engineering, then this staff selection commission SSC JE will be very helpful for you। आप इसके अंदर अपना कैरियर देख सकते हैं, यहाँ इसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रिपरेशन है वो कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। तो जो सिलेबस है, आपको जिस लेवल की डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज की आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो शायद आपको यहाँ पर उतनी रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन यहां पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर करता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सिंसियरली अपनी प्रिपरेशन को लेकर के जाएं और जो रिक्वायर्ड गैजेट्स हैं उन सब के ऊपर अपनी कमांड पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर के आए, ताकि आप इसको क्लियर कर पाए, ठीक है। इसके अलावा रेलवेज, भाई लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया अगर मैं कहूं तो, राइट। सो रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। ये भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर आरआरबी जेई की पोजीशंस आती हैं, रिक्रूटमेंट रिलीज होता है। यहां पर भी सीएससी वाले जा सकते हैं प्लीज। अब मैं आपको वापस से सीएससी, क्योंकि मैं सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा फोकस रहता है कि यार हमने सीएससी कर लिया, कुछ गलत कर लिया। नहीं, आपने कुछ गलती नहीं की है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम बाकी ब्रांचेस के लिए तो ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं ही, ठीक है। सो आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है ये भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसके लिए रिक्रूटमेंट रिलीज होते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी, ओके। तो यूपीएससी में 3 कैटेगरी हैं कि यूपीएससी एज एक इंजीनियर के लिए 3 डिफरेंट टाइप के जॉब्स ऑफर कर सकता है। पहला तो है इंजीनियरिंग सर्विसेज, दैट इज आईईएस, राइट। अब यहां पर बस थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है कि कुछ करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस ही हैं जिनके स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो तीनों एग्जामिनेशन हैं, आपका सीडीएस, आपका सिविल सर्विसेज दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज, और इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये तीनों एग्जाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। एवरी ईयर दिस एग्जाम्स आर कंडक्टेड। सो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जा सकते हैं अगर आपकी ब्रांच एलिजिबल है फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। अगेन वही वाली कहानी आ जाती है, जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा वो गेट के अराउंड ही होता है, बट थोड़े से सिलेबस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये वाला एक डिफरेंस होता है, यहाँ पर ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, गेट के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बल्कि थोड़ी सी कम ही है। गेट का थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, ईएससी में आपको थोड़ा लिबरल, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो प्लीज उस चीज को फोकस करके सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और क्या मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग, क्या मैं गेट के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उधर जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा चीजें देख सकता हूँ, ज्यादा डीप में जाना प्रेफर नहीं करता, तो आप आईएएस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज, जिसको गवर्नमेंट जॉब एस्पायर करने वाला हर स्टूडेंट एस्पायर करता है। और ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम, इसका बीटेक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बीटेक स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। सबने देखा है, मेरा जो सबसे पहला स्लाइड था उसी के अंदर था वो 12th पास, है ना, सबने देखी हुई होगी मूवी। तो दैट्स द आइडिया, कोई भी जो ग्रेजुएट है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। प्रोवाइडेड सम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज क्राइटेरिया। आई बिलीव कि अगर आप में से जितने भी लोग हैं वो उस एज क्राइटेरिया में तो नहीं जाते हैं। तो सिविल सर्विसेज इज वन एग्जाम। उसके अलावा ये इसको जनरली लोग भूल जाते हैं, सीडीएस,
दिस इज फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन है। आप सीडीएस का एग्जाम लिखो, बहुत ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जीके और इंग्लिश का एक पेपर होता है, बहुत ही बेसिक सा पेपर, ठीक है। उसमें अगर, और उसको क्वालिफाई करना बहुत आसान है, उसको क्वालिफाई बहुत करना बहुत आसान है। जो मेन चैलेंजिंग टास्क आता है सीडीएस के एग्जाम में, वो आता है उस सीडीएस के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वाला जो टास्क है, दैट इज एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। आपका जो इंटरव्यू होगा, एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट मैं बोलूंगा कि अगर आप जीवन में कभी भी ये चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर करते हो, देन एक बार जरूर सीडीएस का एग्जाम देकर के उस एसएसबी के इंटरव्यू तक जाने की कोशिश करना। वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग आपको देने वाला है। सिलेक्शन होना या ना होना सेकेंडरी चीजें होती हैं, है ना। मेरा हमेशा यह मानना होता है कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, इट्स अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन पहले ये सोचो कि अगर आपने कोई एफर्ट्स डाले हैं तो क्या उससे आपको कुछ लर्निंग मिली है। तो मैं एक चीज की गारंटी जरूर ले सकता हूं कि अगर आप सीडीएस के एसएसबी इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में किन चीजों की इंपॉर्टेंस है, और हमारी जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक्चुअल में किसी भी कैंडिडेट में क्या ढूंढते हैं, है ना। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो सीडीएस भी ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ऑलमोस्ट या सभी के लिए है, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अपियर हो सकता है। तो ईच वन ऑफ यू इज अ ग्रेजुएट। सो बेसिकली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस के एग्जाम के लिए आप अपियर कर सकते हैं। इससे आप इंडियन नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ये एक तरीका है डिफेंस में जाने का, ये क्योंकि डिफेंस कई लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोगों को गवर्नमेंट जॉब में भी जाना है और गवर्नमेंट जॉब में भी उनको डिफेंस में जाने का बड़ा मन करता है, ठीक है। तो ये अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस चूज करते हो तो यूपीएससी का आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिफेंस में इंटरेस्टेड हो तो आप सीडीएस एंड एसएसबी क्रैक करके और अपना करियर वहां पर बना सकते हो। उसके अलावा अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस में शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी टेक, ठीक है, तो ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ये एक अलग कैटेगरी है जो डिफेंस में है, जो उनके टेक्निकल ऑपरेशंस ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो वाली पोस्ट है वहां पर, ठीक है। सो एसएससी टेक, है ना। तो यहां पर भी आपको एसएससी का एग्जाम देकर के यहां पर आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, ठीक है। इसकी अपनी ट्रेनिंग होगी। तो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये भी सारे के सारे इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा टीजीसी, ठीक है, इसके बारे में कई बहुत कम लोगों को पता होता है कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ये हमेशा इंडियन आर्मी, आपकी जो आर्मी जो अपनी आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, वो इसके लिए ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिक्रूटमेंट रिलीज करता है। सम फिक्स्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर, एज क्राइटेरिया इज आल्सो फिक्स्ड। 25 तो मिनिमम है ही, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर 21 में जाना है क्या, नहीं। तो 25 तो मिनिमम है ही, 25 या 27 ऐसा कुछ है टीजीसी का एज क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये एक आपके पास अलग कैटेगरी अवेलेबल है डिफेंस में। तो देखो, डिफेंस में जाने के 3 रास्ते हैं। क्या, या तो आप टीजीसी से जा सकते हो, या तो आप एसएससी टेक से जा सकते हो, या तो आप सीडीएस से जा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यूपीएससी के थ्रू देखते हो तो अगर आप 2 तरीके से, या तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हो, या तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा चीजें थोड़ी सी देखा जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिनके अंदर पीओ और एसओ की पोस्ट रेगुलरली आती रहती है। तो एक चॉइस आपके पास ये अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि मैं अपने आप को फाइनेंसेस या तो फिर ऐसी इंडस्ट्री में देखना चाहता हूं जहां पर चीजें बहुत फास्ट ग्रोइंग है। अगर मैं आपसे बोलूं तो बैंकिंग इंडस्ट्री इज वेरी फास्ट ग्रोइंग नाउअडेज, राइट। सारी चीजें इतनी जल्दी और इतनी एफिशिएंटली शिफ्ट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंटली शिफ्ट हो रही है कि आपको वहां पर उसके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। तो आपको ये लग सकता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री, जनरली लोगों के थॉट प्रोसेस होते हैं कि यार हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है तो हम बैंकिंग में जाकर के क्या करेंगे। जॉब को अगर आप उस तरीके से देखेंगे कि इंजीनियरिंग की है तो उसके अंदर जाकर के अपने आप को कन्फाइंड मत कीजिए। आपके पास लाइफ बहुत छोटी सी है, आपने अपनी लाइफ के सिर्फ 4 साल किसी चीज को समझने में दिए हैं, ठीक है। उससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड नहीं होती। ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आप यहाँ से क्या ग्रास्प कर सकते हैं, आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में कहां तक लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फॉर दी बीटेक स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग इज ऑलमोस्ट राइट,
लेकिन टीचिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि आप दो टाइप की टीचिंग है। आप या तो सीधे सीधे बीटेक के बाद टीचिंग में जा सकते हो, बट दैट विल बी एट द स्कूल लेवल, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब ही है, मैं आपसे प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं आप बीटेक के बाद। आपको सिर्फ बीएड वाले एग्जाम को क्वालिफाई करके और करस्पॉन्डिंग उसमें जाना होगा, ठीक है। उसी के अलावा आप यूनिवर्सिटीज जो एनआईटीज हैं या तो फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, ट्रिपल आईटीज हैं, इन सब के अंदर एज अ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। बट फॉर दैट यू विल हैव टू परस्यू दी हायर एजुकेशन। आपको बीटेक के बाद सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि आप हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसको एस्पायर करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, अगर और उसमें आप साथ साथ ये इंश्योर कर, एस्पायर करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि मैं एस्पायर करना चाहता हूं हमारी अपकमिंग जनरेशन को इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, और उसी के साथ साथ मुझे अपनी स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। यू विल हैव टू परस्यू द हायर एजुकेशन, मास्टर्स एंड देन पीएचडी, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर लेक्चरर एंड assistant professor, and then obviously after some promotions you will eventually become professors and other those things, right? अब जब बात आती है गवर्नमेंट जॉब की, तो स्टेट लेवल पे बहुत सारी, जैसे मैंने बोला जेई, तो एसएससी जेई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई। एसएससी जेई की जब बात करता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई। स्टेट एई, स्टेट जेई के बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं। उसके अलावा स्टेट लेवल जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर टीचिंग की पोजीशंस के लिए आपके पास बहुत सारे रिक्रूटमेंट आते हैं। उसके अलावा जो अलग डिफरेंट लेवल की, जो आप जिसको बोलते हो पटवारी या फिर इस टाइप की बहुत सारी जॉब्स हैं जिसके लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और ये स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट्स होते हैं। इनके लिए स्टेट लेवल पे ऑलमोस्ट हर ईयर बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आते हैं। आपको बस पता नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को एक ब्रांच में लिमिट कर लेते हो कि मैं इलेक्ट्रिकल का हूं तो मैं आपसे उन्हीं सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सर्च करूंगा जिनमें इलेक्ट्रिकल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपसे अभी कहा कि अपनी लाइफ में 20 साल किसी और चीज को दिए हैं, वहां आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वो सब पढ़ा है, उसको छोड़ करके आपको ऐसा क्यों लगता है कि चीजें इतनी बदल गई कि आप अब किसी नई चीज के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाओगे? आपने तब तक तो अपनी इलेक्ट्रिकल नहीं देखी थी ना, जब तक आप 12th में थे। तब तक आपने कौन सी इलेक्ट्रिकल देख ली थी, या तो फिर आपने कौन सी मैकेनिकल ब्रांच देख ली थी? 3 साल देने दिए और आपको उससे प्यार हो गया, तो अगर आप किसी और चीज को टाइम दोगे तो आपको उससे भी डेफिनेटली प्यार होगा, और आप जो भी जॉब करोगे उसके अंदर अपने आप को खुश पाओगे, इतना गारंटीड है। बस एक बार समझने की कोशिश करो कि हम किस डायरेक्शन में हेड करना चाहते हैं, हमारे अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है और हमारे क्या गोल हैं, हम किनको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट की बात। और यहां पर हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स जो एक बीटेक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं उन सबका मैंने यहां पर डिस्कशन किया। तो इसके अंदर ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी जॉब छोटी है या कोई भी जॉब बड़ी है। जॉब छोटी या बड़ी उसके एफर्ट से होती है। आप जितना ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ये मत बोलिए कि ये जॉब छोटी है या ये जॉब बड़ी है, ये सोचिए कि आप कितने एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आप एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब एक नहीं बहुत सारी अवेलेबल हैं, प्रोवाइडेड आप उसको एम करके और उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सो my best wishes for all of those students who aspire to be a government employee and wants to work in the for government of India or state government. So all the very best for all of you who are aspiring for that. Thank you very much. Take care. Keep learning.